Welcome everyone. So in this lecture we will study about velocity. Okay? तो last lecture में अपन ने speed के बारे में पढ़ा था और we have seen that speed is the rate at which an object covers distance, right? तो velocity की definition भी similar है, थोड़ा सा difference है, इसमें भी rate है, rate at which an object changes its position. तो थोड़ा सा difference है यहाँ पे. In the speed it was a rate at which an object covers distance and और इसमें क्या है, rate at which object changes its position. तो ये changes in position जो है displacement से connection है इसका और speed में distance से connection है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें. और and you can also think of velocity as like speed with direction. तो जब भी अपन speed के बारे में बताते थे, हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है. तो वेलोसिटी में कैसा होगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन देना पड़ेगा. तो अपन जैसे मान लो इधर इसको प्लस साइन कहते हैं, इसको नेगेटिव साइन कहते हैं, तो प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत है. तो वेलोसिटी जो क्वांटिटी है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है स्पीड की कंपैरिजन में. स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. ये कार है, देखो in this one, let's say this car is moving with 5 meter per second, yes, 5 meter per second, right, in this direction, in the direction of arrow. This car is moving with let's say 10 meter per second in this direction. So अगर अपना कन्वेंशन है कि अपन this direction को पॉजिटिव कहते हैं, this direction को नेगेटिव, so car A is moving with 5 meter per second in the positive direction, okay, और कार B जो ये है is moving with 10 meter per second in negative direction, right? ये तो हो गई उनकी velocity. velocity कितनी है, +5 and -10, और speed will always be 5 meter per second और 10 meter per second. हमको इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. चलो तो ये क्लियर हो गया कि स्पीड velocity is basically speed with direction. और अभी अपन और भी देखेंगे कि velocity कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे. लेट्स मूव ऑन. चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं. थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है. लेट्स अज्यूम दिस कार इज ट्रैवलिंग इन दिस ट्रैक, ओके, so it's going in this direction, okay, and then let's say the speed of the car is 5 meter per second. और ये कार जो है 5 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द जर्नी मेंटेन कर रही है. अगर अब मैं पूछूं इसमें कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो तुम एंड आई थिंक यू गाइस वुड बी कंफ्यूज्ड बिकॉज द कार की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है. तो तो कार की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऐसी है, जब कार यहाँ पे आएगी तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी. तो जो कार की स्पीड है, speed will always be 5 meter per second. velocity जो है, अब velocity के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, राइट, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन. अब जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्पीड के बराबर हो जाएगा. चलो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के का मैग्नीट्यूड के थ्रू ये पूरी जर्नी कर रही है, पर ये डायरेक्शन जो है ये पूरा वेरी करेगा. तो अगर अपन इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसका जो डायरेक्शन है इधर ईस्ट है, इधर साउथ हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा और इधर नॉर्थ हो जाएगा. तो कार की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट है, पर कार की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है. ओके, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि कार वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स आते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो अभी अपन ने देखा कि वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स आते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो इसलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अपन ने वेलोसिटी और स्केलर वाला जो लेक्चर था उसमें क्लियर किया था कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर ऑन द अदर हैंड इज अ क्वांटिटी व्हिच ओनली नीड्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, चलो अब एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होगा. एवरेज वेलोसिटी जैसे टर्म के हिसाब से लग रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इज बेसिक नथिंग बट टेकिंग द एवरेज ऑफ द वेलोसिटी, राइट. तो कुछ ऐसे ही है.
तो अपन एग्जाम्पल करते हैं जिसमें कार जो है, लेट्स से दिस कार इज मूविंग ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन, और अपन इस लेफ्ट को बोलते हैं, जैसे अज्यूम करो इट्स पॉजिटिव, ओके। तो कार लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब अपन इसका पाथ एनालाइज करते हैं। तो लेट मी ब्रिंग समथिंग मोर हियर। सो ये कार का स्पीडोमीटर है, ठीक है। सो दिस इज अ स्पीडोमीटर ऑफ द कार। ये जो स्पीडोमीटर है ये अपन को कार की स्पीड बताएगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और ये मान लो एक ग्राफ है। सो लेट्स से कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट पे कार रेस्ट पे है, राइट। तो कार की उस टाइम पे कार चल भी नहीं रही है, तो उस टाइम कार की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो मान लो ये अपना वेलोसिटी है और कार की वेलोसिटी ए पॉइंट पे है 0, राइट। अभी कार ने अपनी इग्निशन ऑन किया, कार चलना स्टार्ट कर दी और कार लेट्स से पॉइंट बी पे आ गई। अब पॉइंट बी पे मान लो कार की वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड, ओके। प्लस डायरेक्शन क्यों, क्योंकि अपन ने कन्वेंशन लिया था कि इस डायरेक्शन को अपन प्लस कहेंगे, ठीक है, और इसको नेगेटिव। तो अब जब कार बी पे आई, अपन ने इसका स्पीडोमीटर देखा, उसमें लिखा हुआ है कि कार 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सो ये तो पॉइंट ए, ओके, और ये जो है 5, ये हो गया पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अपन पॉइंट बी पे आ जाते हैं और इस टाइम इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी मान लो ये पॉइंट सी है, ओके। पॉइंट सी पे अपन ने देखा कि कार का स्पीडोमीटर में क्या वैल्यू आ रही है, और अपन ने देखा कि पॉइंट सी पे कार की स्पीडोमीटर 30 मीटर पर सेकेंड बता रहा है। तो ये पॉइंट सी हो गया, और तो इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं डॉट्स का, तो डॉट्स को मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया मान लो, ठीक है। अब धीरे धीरे मान लो कार की पॉइंट डी पे है, पर कार ने अपनी स्पीड मेंटेन रखी है। तो यहाँ पे थी 30 मीटर पर सेकेंड +30, और यहाँ पे +30 भी अभी भी उसने सेम मेंटेन कर रखी है। तो अपन पॉइंट डी पे गए, और डी पे भी कार ने अपनी वेलोसिटी मेंटेन कर रखी है। तो सी और डी दोनों ही 30 मीटर पर सेकेंड बता रहे हैं। तो डी पॉइंट पे भी कार की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये था सी और ये था डी। अब ज्यूम करो कि अब कार यहाँ पे आ गई, ओके, और कार ने अपनी वेलोसिटी कम करना स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे स्पीडोमीटर में दिख रहा है कि इस कार ने अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे सॉरी दिस वाज डी एंड देन दिस वाज ई। तो यहाँ पे कार की वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं पे कहीं पे आएगी। अब चलो सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो अपन पूरी जर्नी को देखें। तो इस तरह का कुछ है, जब कार ने ए से बी पे सी और डी और ई तक गए, तो इस तरह का कुछ किया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये सभी वेलोसिटी जो है ना, ये ए से बी, ये सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ए से बीच में सारे पॉइंट्स, इन सब का एवरेज होगा डायरेक्शन के साथ, है ना। उन सब का जब एवरेज लेंगे तो वो होगा एवरेज वेलोसिटी। एक तो तरीका ये है, इस तरह से एवरेज वेलोसिटी कर लो, और दूसरा तरीका क्या होता है एवरेज वेलोसिटी करने का, सिंपल फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करने का। सिंपल फॉर्मूला है, वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब याद रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के साथ देना पड़ेगा, राइट। डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू नोट डाउन। सो ए और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से ई का जो भी डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम। तो ये भी एक तरीका है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, ओके। और क्योंकि जो वेलोसिटी है वो और एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और गिफ्ट से कैलकुलेट होती है, तो उसकी यूनिट भी ऑब्वियस है मीटर पर सेकेंड ही होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो रिवाइज करें तो वी हैव सीन दैट वेलोसिटी इज बेसिकली रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है।
You may also think velocity is a speed with direction. वो भी एक तरीके से देख सकते हो. Velocity needs both magnitude and direction. So it has more information of an object than the speed because it also tells you in which direction object is traveling. And because it has a magnitude and direction, it's a vector quantity. And the SI unit of velocity is meter per second. ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे जिससे ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा.